वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप भी जेप मनी एप्लीकेशन की मदद से लोन लेना चाहते हो तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इस एप्लीकेशन के बारे में कि किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन की मदद से लोन ले पाओगे, क्या क्या डिटेल एंटर करनी है, क्या ये ऐप हमें लोन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारे सिविल स्कोर कम है तो क्या प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं, कैसे क्या डॉक्यूमेंट इंटर करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें मांग सकता है, और इस ऐप की रेटिंग क्या है, रिव्यू कैसे हैं, कितने डाउनलोड हो चुके हैं, और क्या ये ऐप हमारा डाटा कलेक्ट करती है या फिर नहीं, क्या हमारा डाटा शेयर करती है या फिर नहीं। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यदि आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके डाउनलोड की। तो 1 लाख प्लस यूज़र इसमें डाउनलोड कर चुके हैं इस एप्लीकेशन को, यानी कि इसमें लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब वो उनके डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है कि क्या उन्हें लोन मिला होगा या फिर नहीं। और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 3.3 की इसकी रेटिंग है और 1T इसको रिव्यू मिल चुके हैं। जिसके बाद में इसमें लोन के अप्लाई का प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें आपको नो टैरिफ मिलेगा, यानी कि सिंपल सी स्टेप्स के थ्रू में आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे स्टूडेंट को भी लोन प्रोवाइड करती है, सैलरीड पर्सन को भी लोन प्रोवाइड करती है और बिजनेस लोन को भी प्रोवाइड करती है। जिसके बाद में यहाँ पे इनके क्रेडिट स्कोर, यदि आपके क्रेडिट स्कोर 756 तक रहेंगे तो आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। जिसके बाद में यहाँ पे लोन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि यू हैव अनलॉकेड एक्सेस टू 50,000 कैपिटल। यहाँ पे यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से लोन मिलेगा, जिसकी जैसे कि अभी आपने इमेजेस में देखा है। अब बात करते हैं कि क्या ये हमारा डाटा कलेक्ट करती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे डाटा सेफ्टी पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी डिटेल, तो आपको इस सी डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि क्या ये हमारा डाटा शेयर करता है। तो यहाँ पे ये नहीं शेयर करता है। क्या लिखा रखा है इन्होंने, नो डाटा शेयर्ड विथ थर्ड पार्टीज, यानी कि ये हमारा डाटा शेयर नहीं करती है। लेकिन यदि डाटा कलेक्ट की बात की जाए तो ये हमारा डाटा कलेक्ट करती है। कौन कौन सा डाटा, ऐप इन्फॉर्मेशन, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस एंड अदर आईडीज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐप एक्टिविटी, लोकेशन और फाइनेंस इन्फॉर्मेशन। ये हमारी इतनी जो डिटेल है वो यहाँ पे कलेक्ट करती है। तो अब यहाँ पे हमने ये तो जान लिया है। अब हम जानेंगे इस ऐप के बारे में बेसिक डिटेल, जो कि हमें मिलेंगी कहाँ पे, अबाउट दिस ऐप में। तो यहाँ पे हम अबाउट दिस ऐप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इस ऐप से रिलेटेड ऑल इन वन जानकारी मिल जाती है, यानी कि A to Z सारी जानकारी हमें यहीं से मिल जाती है। जैसे कि यदि यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई की प्रोसेस देखें तो इंस्टेंट लोन अप टू 1 लाख विथ मिनिमम डॉक्यूमेंट, यानी कि 1 लाख तक का हमें लोन मिल सकता है, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट से कम डॉक्यूमेंट पर हमें 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। और हमें लोन कौन प्रोवाइड करेगा, जेप मनी इज ए ब्रांड ऑफ मोनेक्सो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये जो मोनेक्सो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये हमें लोन प्रोवाइड करेगी, विच इज़ ए RBI लाइसेंस्ड NBFC P2P, यानी कि RBI द्वारा लाइसेंस्ड है एंड NBFC के द्वारा P2P है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे की साइड में एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि हमें ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज ID की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद में नो इनकम प्रूफ, यानी कि आपको कोई इनकम प्रूफ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में आपको पेन डिटेल तो वेरीफाई करनी होगी। जिसके बाद में आपको आधार डिटेल, जिसके बाद में मैंने अभी बताया था कॉलेज ID और इंटरेस्ट बैंकिंग, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग आपकी होनी चाहिए, आपकी खुद की, तभी आपको लोन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे आप ये डिटेल देख सकते हो, आपको ये डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। और नीचे भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि इस ऐप के बारे में बात की जाए कि व्हाट्स मेक्स जेप पे आइडिया ए फॉर एवरी कस्टमर। तो यहाँ पे आपको देखो तो क्विक लोन अप्रूवल, जिसके बाद में लो इंटरेस्ट, इजी अप्लाई प्रोसेस, यानी कि इजी एप्लीकेशन प्रोसीड और फास्ट लोन अप्रूवल भी मिलता है, और डिजिटल प्रोसेसिंग एंड 10 मिनट रजिस्ट्रेशन, इजी रिपेमेंट विथ मैनेजेबल है EMI, यानी कि हम इजीली इसकी रिपेमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद में यदि नीचे बात की जाए तो फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि आपको कितने से क्या मिलेगा, लेकिन आप कुछ डिटेल देखो ना देखो, लेकिन ये एक बार एग्जांपल ज़रूर देख लेना कि आपको कितने तक का लोन मिलेगा, कितनी GST पे मिलेगा, कितने आपके अकाउंट में आएंगे और कितने आपको रिपेमेंट करनी है। ये सारी डिटेल इस एग्जाम्पल में दे रखी है। तो आपको एक बार ये एग्जाम्पल देख लेना है, जिसके नीचे हमें इस ऐप के फीचर दे रखे हैं, जैसे कि
बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि एप्लीकेशन हमारे क्रेडिट स्कोर बिल्ड करती है, यानी कि बढ़ाती है, जिसके बाद में फ्री प्लान एंड पेड अवेलेबल, यानी कि फ्री प्लान भी अवेलेबल है और पेड प्लान भी अवेलेबल है, जिसके बाद में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट स्कोर मिलते हैं, एजुकेशन कंटेंट ऑन फाइनेंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इस ऐप में अप्लाई। तो कैसा क्या प्रोसेस है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे वहीं से ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया है। जैसे ही ओपन करोगे इसका लोडिंग पेज कुछ इस प्रकार से रहता है। अब आप हमें यहाँ पे क्या मिलता है, गेट इंस्टेंट लोन अप्रूवल, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब बिल्ड यूर इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, हम यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने जैसे एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ पे हमें इंटर करने हैं 10 अंक के मोबाइल नंबर, जिसके बाद में हमें क्या करना है कि हम हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो हमें इंटर करना है। तो ये डिटेल में इंटर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और OTP इंटर करने के बाद में हमसे अलो मांगा जा रहा है, किन चीज़ों के लिए, लोकेशन के लिए और फ़ोन के लिए। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलो मांगा गया है, अलो करेंगे। जैसे हमने अलो किया, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लिया गया, फिर से हमने फिर से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है चूज़ योर करेक्ट प्रोफेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट चूज़ करना है, यदि आप सैलरीड पर्सन हो तो आप सैलरीड पर्सन चूज़ कीजिए, और यदि आपका कोई बिजनेस हो तो आप यहाँ पे बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ करूँगा। अब जैसे मैंने स्टूडेंट चूज़ किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट इशूड ID, आधार कार्ड, कॉलेज ID और बैंक डिटेल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ये डिटेल यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इशू ID आपको इंटर करनी है, जिसके बाद में आपको अपनी DO भी इंटर करनी है। तो ये डिटेल मैं तो इंटर कर दूंगा और आप भी इंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट इशू ID में पैन कार्ड चूज़ किया और उसके नंबर इंटर किया, जिसके बाद में मैंने DO भी मेरी चूज़ कर ली है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरा नेम आ जाता है फ्रेंड्स, जिसके बाद में मेरे को फादर नेम चूज़ करना है और स्पॉन्सर नेम भी मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद में मेरे को जेंडर चूज़ करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जिसके बाद में प्रोफेशनल पर्सनल ईमेल ID, आधार कार्ड इंटर करनी है। तो ये जो डिटेल है वो यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मेरी सारी डिटेल इंटर कर दी है, जिसके बाद मैं चेक सिविल स्कोर पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, लोडिंग लिया जा रहा है, वेट करना है। फ्रेंड्स यहाँ में हमारे क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मेरे 0 सिविल स्कोर है, लेकिन उन्होंने साथ ही बताया है, क्या बताया है, वी नो क्रेडिट हिस्ट्री, नो प्रॉब्लम, वी आल्सो हेल्प यू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि हमारी मदद करेंगे हमारी क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में। और यहाँ पे इन्होंने मेरे को लिमिट भी दी है, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर ए प्लान फॉर ए लोन ऑफ 3000, यानी कि मैं 3000 के लिए लोन के लिए अप्लाई हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं 3000 तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब बैक टू लॉगिन, यानी कि सॉरी वी आर करेक्टली नोट सर्विस ऑफ टू दिस लोकेशन बट वी आल बी देयर इज़ नो टाइम, यानी कि यहाँ पे मेरी जो लोकेशन है उस पर अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जल्द ही यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपके वहाँ पे अवेलेबल हो तो आपको बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि अब आपको अपनी जो अमाउंट मिलेगी फिर वो आपको वहाँ पे चूज़ करनी है कि आप कितने दिन में उसे लौटा दोगे। जिसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी है और फिर आप उसे अपनी जो अमाउंट है उसे अपने बैंक में आराम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो उम्मीद है आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।